Hello everyone. Today I am going to explain you about the part 2 of topic chemical reactions and equations. In this topic, today I am going to explain about the chemical reactions. What is chemical reaction? Means chemical reaction क्या होता है? The change of one or more substances into other substances having different composition and properties is called a chemical reaction. Chemical reaction में कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है एंड प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रहा है मीन्स न्यू प्रोडक्ट बन रहा है विथ अ न्यू प्रॉपर्टीज. सी द एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ कार्बन. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो इन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड. यह कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट एंड प्रोडक्ट इज again in gaseous state. Means C, this carbon and oxygen are called as the reactants and CO2 is called as the product. Means लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं एंड राइट हैंड साइड में जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म द वाटर मॉलिक्यूल. सो अगेन सेम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड वाटर इज द प्रोडक्ट. सो बाई डिस्कसिंग दिस रिएक्शन अभी आप देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है. दीज आर द रिएक्टेंट सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स वेयर एज द सब्सटेंसेज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. मीन्स ये प्रोडक्ट्स है और ये रिएक्टेंट्स है. चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. मीन्स कितने टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. तो बेसिकली द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. तो अब हम देखेंगे वन बाय वन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो कॉम्बिनेशन नाम से क्लियर है कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा, कंबाइनिंग होगा. मीन्स दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर कंबाइन कर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंबाइनिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज elements of compounds combine together to form a new substance is called a combination reaction. Okay, see the यहाँ पे A प्लस B प्लस C ये कंबाइंड होकर यहाँ पे प्रोडक्ट बना है ABC. इज अ सिंगल प्रोडक्ट. ओके, मीन्स टू और थ्री रिएक्टेंट्स कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो एग्जाम्पल में देखते हैं. मेनी कंबसन रिएक्शंस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जो भी कंबसन रिएक्शन होते हैं वो उसमें से मोस्ट ऑफ द कंबसन रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सी द एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. जो मैग्नीशियम बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो इट इज ऑल्सो अ combination reaction. Again here magnesium combined with the chlorine then form the MgCl2. So MgCl2 is the product and it is also a combination reaction. See the burning of carbon form the carbon dioxide. It's an example of combination reaction. Means ये combine करके एक single product दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं combination reaction. सिंपल है, दो और तीन जो भी रिएक्टेंट्स मिल गए और सिंगल प्रोडक्ट देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन के नाम से ये कि यहाँ पे कुछ तो डिकम्पोज हो रहा है, कुछ तो ब्रेक हो रहा है. सो चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं. इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेज. ओके, मीन्स एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है और दो या दो से ज़्यादा सिमिलर टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मीन्स इट इज़ अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन का अपोजिट है. अब यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट है ABC. मीन्स सिंगल एक सब्सटेंस है और सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं. जब ये ब्रेक होता है तो इसमें देखो यहाँ पे A प्लस B प्लस C मीन्स दीज आर द प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता कैसे है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, बाय द यूज ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ थर्मल. थर्मल का मीनिंग हो गया कि जब हम हीट का यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. तो इन थर्मल डिकम्पोजिशन में देखिए एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट विच ऑल्सो नोन एज द लाइम स्टोन को जब हीट करते हैं देन इट ब्रेक्स इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज द लाइम. तो यहाँ पे ब्रेकिंग हो रहा है बाई द हीट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन. फोटो मीन्स हो गया लाइट. तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज द फोटो डिकम्पोजिशन. तो सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है और सिल्वर एंड Br2
का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है दैट टाइम ये रिएक्शन यूज होता था। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then it forms the hydrogen gas as well as oxygen gas. So it is also example of decomposition. Decomposition by the help of electricity is known as the electrolytic decomposition, और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग चलेंगे डिस्प्लेसमेंट के डिकम्पोजिशन के बाद, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? अब बाय नेम से ही क्लियर है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट जस्ट किसी के पोजीशंस को चेंज करना, किसी को प्लेस को चेंज करना, इसको नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट, मीन्स जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको रिमूव करता है फ्रॉम अ कंपाउंड। सी दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज साइड में दिया हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज में फर्स्ट है मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड डाउन में लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो फर्स्ट मोस्ट रिएक्टिव में देखो यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। एंड बीच में जो है दिस इज कॉल्ड द मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर द लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। सो डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ पे ए व्हेन रिएक्ट्स विद द बी सी, कंपाउंड बी सी, देन क्या करता है बी को डिस्प्लेस कर देता है और ए सी के साथ कंबाइंड हो जा रहा है। ओके, सो फ्रॉम दैट यू सी दैट द मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, डिस्प्लेस करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द एग्जांपल, व्हेन जिंक कंबाइंड विद द copper sulfate then form the zinc sulfate and copper is released. Okay, means zinc और copper में कौन सा रिएक्टिव हो गया? zinc is more reactive than copper, that's why copper को डिस्प्लेस कर रहा है। अगेन सी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 when combined with the zinc then what happens, Ag यहाँ पर रिलीज हो रहा है और जिंक नाइट्रेट के साथ कंबाइंड हो रहा है, मीन्स सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। मीन्स क्या हो गया, जिंक बहुत रिएक्टिव हो गया ज़्यादा जिंक सिल्वर से, तो इसको डिस्प्लेस किया। अगेन देखिए, व्हेन जिंक कंबाइंड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट फॉर्म द जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, दैट क्लियर। मीन्स यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है जिंक। सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब चलते हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बार डिस्प्लेसमेंट रहा, दैट्स इट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच two reacting ionic compounds exchange their corresponding ions is called a double displacement reaction. मीन्स यहाँ पे क्या, corresponding ion मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव। ओके, कटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन होता है और एक दूसरे में एक्सचेंज होता है टू टाइम्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वाई? बिकॉज द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन occur when cations and anions in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitate. That's what is called the precipitation reaction. See यहाँ पे देखिए आप AB प्लस DC, ओके, एक कंपाउंड AB है, एक कंपाउंड DC है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, BD प्लस AC बन रहा है, मीन्स दोनों के आयन्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, बी कंबाइंड हो रहा है डी से, ए कंबाइंड हो रहा है सी से, तो यहाँ पे क्या रहा है, कटायन अनायन का एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स आयनिक एक्सचेंज। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं, BaCl2 मीन्स बेरियम क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म कंबाइंड विद द कॉपर सल्फेट इन एक्वस फॉर्म, देन बेरियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एंड कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दिस बेरियम सल्फेट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड मीन्स यहाँ पे Ba++ एंड 2Cl- का फॉर्मेशन होता है, ब्रेक होता है तो एक्वस सॉल्यूशन में जब डिजोल्व होता है आयनिक कटायंस एंड एनायंस का फॉर्मेशन होता है। व्हेन कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन वाटर देन इट फॉर्म द Cu++ एंड SO4-। सो दिस Cu+
combined with the Cl minus, then form the CuCl2. Here Ba plus will combine with SO4 minus minus, then form the barium sulfate, and this is the white precipitate. So the exchange of both cation and anions between the two compounds taking place, that's why it is called a double displacement reaction. अब नेक्स्ट देखिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 when combined with the NaCl that form the AgCl. White precipitate of silver chloride is formed and sodium nitrate is also formed. So that's why this is called a double displacement reaction and precipitation reaction because यहाँ precipitate का formation हो रहा है. अब थर्ड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl कंबाइन करता है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से एंड इट फॉर्म द सॉल्ट NaCl एंड वाटर मॉलिक्यूल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. मुझे लग रहा है कि ये भी जैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे 2 टाइम्स डिस्प्लेस हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? देखिए यहाँ पे क्या होता है, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. मीन्स अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब एग्जांपल देखते हैं. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स सी कॉपर व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म द कॉपर ऑक्साइड. तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2S व्हेन कंबाइंड विद द Br2 देन फॉर्म 2HBr एंड सल्फर इज रिलीज्ड. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पे. ओके. अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सी अल्मोनियम इज कन्वर्टेड टू Al+3+3 इलेक्ट्रॉन. मीन्स यहाँ पे Al+3 में जा रहा है तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्मोनियम का, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. आई थिंक ऑक्सीडेशन अभी आपको क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन. एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, see Fe2O3 when combined with the carbon monoxide then form the Fe and 3CO2 means carbon dioxide gets released. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन ऑफ Fe2O3. Fe2O3 से डायरेक्ट Fe में कन्वर्ट हो रहा है. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2S when combined with Cl2 then form the 2HCl and sulfur is released. यहाँ पे रिडक्शन ऑफ Cl हो रहा है बिकॉज हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है. अब नेक्स्ट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पे देखो Al+3 when it gains the electron it form the aluminum. So reduction of Al+3 because gain of electron is called as the reduction. तो Al+3 Al में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इज दैट क्लियर? ओके. तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. सो द रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस occurring simultaneously are known as redox reaction और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. मीन्स एक ही रिएक्शन में अगर दोनों होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए, Fe2O3 when combined with the carbon monoxide then form the Fe and CO2 gas is released. यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2O3 is converted to Fe मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन. इसको बोले Fe2O3 is converted to Fe, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन. एंड 3CO मीन्स यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू CO2 मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आइए, Zn इज कन्वर्टेड टू Zn+2, इसका हो गया ऑक्सीडेशन. Cu+2 इज कन्वर्टेड टू Cu, इसका हो गया रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, Zn को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर Cu+2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. अब देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए, द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. तो यहाँ पे कॉपर Cu+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि क्या कर रहा है कि द सब्सटेंस विच ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Zn को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. इसके एग्जांपल देखिए,
KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंसेज विच ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंसेज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, मीन्स दूसरे को रिड्यूस कर दे रहा है। अब यहाँ पे जिंक देखिए, जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बट कॉपर को रिड्यूस कर रहा है। Cu+2 to Cu मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बहुत ही मीन्स केमिस्ट्री की ब्यूटी बोला जाएगा कि ये जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, इसमें सब डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग बोलेंगे केमिस्ट्री का बैकबोन है। इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड ऑल दी बेस्ट। बी सेफ।